हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आइए देखते हैं हिंदी का प्रैक्टिस सेट। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम डेली एक नया प्रैक्टिस सेट लेकर आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कौन सा विकल्प वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है? देखना, घूरना, जल, नीर, सौंदर्य या खूबसूरती, बेहद या असीम। तो देखना और घूरना वैकल्पिक यानी वैचारिक अंतर के समानार्थी शब्दों का है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नौका शब्द का पर्यायवाची बताइए। तरी, तरंगड़ी, तरणिजा या तिया। तो नौका शब्द का पर्याय यानी पर्यायवाची तरी है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। घर के लिए यह पर्यायवाची नहीं है। कौन सा नहीं है? गृह, आलय, ग्रह या फिर निलय। तो घर के लिए ग्रह पर्यायवाची नहीं है इस टाइप वाला। मतलब ग्रह जो होता है ये नक्षत्र के लिए प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पवन का पर्यायवाची शब्द है मिलना, आदर, शमीर या फिर पूजना। तो पवन का पर्यायवाची शब्द शमीर हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खर का पर्यायवाची शब्द है खरगोश, शशक, मूर्ख या फिर गधा। तो खर का पर्यायवाची गधा हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गधा का एक और पर्यायवाची है जिसे वैशाख नंदन भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनिल पर्यायवाची है पवन का, पावस का, अनल का, चक्रवात का। तो अनिल पवन का पर्यायवाची है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रसून शब्द का पर्यायवाची है चंद्रमा, वृक्ष, पुष्प या फिर अग्नि। तो प्रसून शब्द का पर्यायवाची शब्द पुष्प हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। नियति शब्द का समानार्थी शब्द है चरित्र, स्वभाव, कर्म या फिर भाग्य। तो नियति शब्द का समानार्थी शब्द भाग्य हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्याय हैं बर्ताव और निर्णय, विचार और राय, आचरण और सिद्धांत, आचार और विचार। तो व्यवहार और मत शब्दों के सही पर्यायवाची आचार और विचार हो जाएंगे। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न विकल्पों में से जो चतुर शब्द का समानार्थी नहीं है वह छांटिए अर्थात बताइए। दक्ष, देवप्रिय, पटु या नागर। तो चतुर शब्द का समानार्थी जो नहीं है वह देवप्रिय है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यायवाची शब्द का कौन सा युग्म सही नहीं है? वसुमती धरती, मरीच किरण, वज्र सिंह या वहिन आग। तो वज्र और सिंह यह युग्म सही नहीं। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है। इस वाक्य में वह कैसा शब्द है? संज्ञा, क्रिया, अव्यव या सर्वनाम। तो राम ने कहा कि वह बाजार जा रहा है, इस वाक्य में वह सर्वनाम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। घर पर माँ है वाक्य में पर किस कारक की विभक्ति है? संबंध कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक या अधिकरण कारक। तो घर पर माँ है वाक्य में पर अधिकरण कारक की विभक्ति है। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लड़का दौड़ता है वाक्य में लड़का किस संज्ञा का उदाहरण है? व्यक्तिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा या इनमें से कोई नहीं। तो लड़का जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है? आप, कौन, यह या कोई। तो यह निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। जो, सो में कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक,
संबंधवाचक, निश्चयवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो जो सो में संबंधवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, कौन सा कारक है? अपादान, कर्ता, संबोधन कारण या करण कारण? तो बाबा ने मुकेश को डंडा मारा, इसमें कर्ता कारक है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ से पत्ता गिरता है में कौन सा कारक है? अपादान, अधिकरण, करण या कर्म कारक? तो पेड़ से पत्ता गिरता है, इसमें अपादान कारक हो जाएगा, यानी कोई चीज अलग होती है, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा या पेड़ से कोई चीज गिरा, फल गिरा, तब भी आप अपादान कारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मरणासन में कौन सा समास है? तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय या द्विगु? तो मरणासन में तत्पुरुष समास है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंचानन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, अधिकरण समास या फिर द्विगु समास? तो पंचानन में बहुब्रीहि समास है। पंचानन यानी 5 आनन वाले, मतलब 5 मुख वाले। किस शब्द में वृद्धि संधि है? रमेश, किंचित, निरोग या सदैव? तो सदैव शब्द में वृद्धि संधि है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। व्यायाम में कौन सी संधि है? यण, विसर्ग, स्वर या फिर गुण? तो व्यायाम में यण संधि है, यानी जहां यारा लावा पर आधे वर्ण आगे आ जाए उन्हें हम यण संधि कहते हैं। निसंतान में संधि है, कौन सी है? यण संधि, विसर्ग संधि, स्वर्ग संधि या फिर इनमें से कोई नहीं? तो निसंतान में विसर्ग संधि है, यानी नि धन संतान, ये हो जाएगा, यानी हमारा विसर्ग आ गया तो इसलिए विसर्ग संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निर्मोह का संधि रूप है निर प्लस मोह, नी प्लस मोह या नी प्लस मुंह या निह प्लस मोह? तो निर्मोह का संधि रूप निधन मोह हो जाएगा, इसमें आपका विसर्ग संधि हो जाएगी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। एक एक में कौन सी संधि है? गुण, वृद्धि, यण या अयादि? तो एक एक में वृद्धि संधि है, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नवोढ़ा का संधि रूप होगा नवधन ओढ़ा, नवधन ड़ा, नवधन ऊढ़ा या नवधन उदा? तो नवोढ़ा का संधि रूप नव धन ऊढ़ा हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। सदाचार में कौन सी संधि है? व्यंजन, स्वर, विसर्ग या फिर अयाधि? तो सदाचार में व्यंजन संधि है, यानी सद धन आचार, सत धन आचार बराबर सदाचार, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उज्ज्वल का संधि रूप होगा उत्धन ज्वल, उद्धन जल, उत्धन जल या उद्धन ज्वल? तो उज्ज्वल का संधि रूप उत्धन ज्वल हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। पर्यावरण में संधि है अयादि, वर्धि, यण या फिर दीर्घ? तो पर्यावरण में यण संधि है, यानी परिधन आवरण बराबर पर्यावरण। सन्मार्ग का संधि रूप होगा संत धन मार्ग, सत धन मार्ग, सत धन आर्ग या सत्य धन मार्ग? तो सन्मार्ग का संधि रूप शत धन मार्ग हो जाएगा, इसमें आपकी व्यंजन संधि हो जाएगा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहते हैं। रामायण का संधि रूप होगा रामधन आयन, रामधन अयन, रामधन यन या रमाधन आयन? तो रामायण का संधि रूप रामधन आयन हो जाएगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। खड़ी बोली किस हिंदी की बोली है? पश्चिमी हिंदी, बिहारी हिंदी, पूर्वी हिंदी या फिर पहाड़ी हिंदी? तो खड़ी बोली पश्चिमी हिंदी की बोली है, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा।
रमेश ने कहा कि मैं नेहा के गाल पर तमाचा मारूंगा। इस वाक्य में कर्ता कौन है? नेहा है, गाल है, या तमाचा है रमेश? तो इसमें कर्ता रमेश है, यानी कर्ता ने कर्म को, यानी रमेश ने, तो इसमें रमेश हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल है। उसने यानी आधुनिक काल, भूतकाल, वर्तमान काल, या इनमें से कोई नहीं। तो उसने पढ़ा था, इस वाक्य में काल भूतकाल हो जाएगा। उसने यानी बीता हुआ काल, भूतकाल। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में धीरे धीरे शब्द क्या है? सर्वनाम है, अव्यय है, क्रिया विशेषण है, या फिर विशेषण है? तो राम धीरे धीरे पढ़ता है, इस वाक्य में शब्द क्रिया विशेषण है, यानी धीरे धीरे जो है वह क्रिया हो रही है, विशेषण है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन विशेषण का भेद नहीं है? पुरुषवाचक, सार्वनामिक, परिणामवाचक, या गुणवाचक? तो पुरुषवाचक विशेषण का भेद नहीं है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उसका कोट पुराना था, वाक्य में पुराना क्या है? विशेषण, संप्रदान, अधिकरण, या फिर भाववाचक संज्ञा? तो उसका कोट पुराना था, इस वाक्य में वाक्य पुराना एक विशेषण है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, या निश्चयवाचक सर्वनाम है, या पुरुषवाचक सर्वनाम है? तो मैं यह काम अपने आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप शब्द जो है वह निजवाचक सर्वनाम है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। गुरु किसका विलोम है? निम्न, लघु, अध्यापक, या फिर छात्र? तो गुरु लघु का विलोम है। गुरु मतलब बड़ा, लघु मतलब छोटा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। गरल का विलोम होगा शरबत, जूस, सुधा, या फिर जल? तो गरल का विलोम सुधा हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू।